सभी विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों को मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, बारंबार स्वागत है। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। अब मैं अगली फसल जो है उसके भौगोलिक दशाओं को बताऊंगा। कपास, कॉटन। कपास एक पौधा का रेशा है जो वस्त्र बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी। कपास एक पौधे का रेशा है। रेशा माने तंतु है, फाइबर है, जो कि कपड़े बनाने के काम में आता है। कपड़े बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसी उपयोगिता के कारण भारत में इसकी खेती अति प्राचीन काल से, प्राचीन समय से होती आ रही है। भारत में यह पौधा 327 ईसा पूर्व भारत में यह पौधा 327 ईसा पूर्व यूनान से पहुंचा और फिर चीन तथा अन्य देशों में इस प्रकार इसका प्रसार हुआ। 327 ईसा पूर्व में यह भारत पहुंचा, फिर चीन गया, इस प्रकार इसका प्रसार हुआ। कपास भारत की आज की महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। देश में लगभग 108 यानी 16-17 के अनुसार है, सन 2016-17 के अनुसार लगभग 108 लाख हेक्टेयर भूमि पर कपास पैदा किया जाता है। विश्व के कपास उत्पादन में विश्व के कपास उत्पादक देशों में भारत का चौथा स्थान है। माने जो उत्पादक देश हैं कपास के, कॉटन प्रोड्यूस करने वाले देशों में चौथा स्थान है। उपज की दशा है। कपास उष्णकटिबंधीय पौधा है, यानी गर्मी में पैदा होने वाला पौधा उष्णकटिबंधीय पौधा है। भारत में खरीफ की फसल के साथ पैदा होता है। खरीफ की फसल माने जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, उसको कहते हैं काहे की खरीफ की फसल। तो इसकी पैदावार है। इसकी पैदावार के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं। क्या है? पहली दशा तापमान। कपास की उपज के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है, किंतु यह 49 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले भागों में भी पैदा किया जा सकता है। कपास की अच्छी उपज के लिए डोड़ों के पकते समय खुली धूप एवं स्वच्छ आकाश की आवश्यकता होती है। उसके जो डोड़े पकते, जिनमें वो रेशा या तंतु या फाइबर निकलता है, जिन डोड़ों में, जिन फलों में, उनके पकते समय खुला आकाश, स्वच्छ आकाश, खुली धूप चाहिए। इस समय वर्षा और कोहरा हानिकारक होते हैं। अगर इस समय वर्षा और कोहरा हो गया तो हानिकारक हो जाएंगे। पाला और ओला भी इस फसल को हानि पहुंचाते हैं। पाला और ओला भी इस फसल को हानि पहुंचाते हैं। अतः इसे 200 दिन लंबा पाला रहित मौसम चाहिए। अतः इसको 200 दिन लंबा पाला रहित मौसम चाहिए। कपास की चुनाई के समय भी, चुनाई माने उसके डोड़ों में से रुई निकालते समय, डोड़ों को तोड़ते समय, आकाश स्वच्छ एवं मौसम शुष्क होना चाहिए। चलिए आगे। मौसम शुष्क होना चाहिए। मिट्टी यानी वर्षा। कपास के लिए साधारणतः 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती, किंतु 40 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में भी इसे पैदा किया जा सकता है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में इसे सिंचाई की आवश्यकता होती है। चलिए मिट्टी। कपास की खेती कई प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, किंतु इसके लिए आर्द्रता पूर्ण काली चिकनी मिट्टी अधिक लाभप्रद होती। काली चिकनी मिट्टी बहुत ज़रूरी है, जो कि लावा मिट्टी भी कहलाती है। रेगुर मिट्टी भी इसको कहते हैं। लाभप्रद होती क्योंकि इसके पौधे को अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इसके लिए लावा की काली मिट्टी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। यह कचारी दोमट मिट्टी तथा लाल पथरीली मिट्टी में भी भली प्रकार पैदा होती है। चूनायुक्त व अधिक ह्यूमस वाली मिट्टियाँ कपास के पौधे के लिए विशेष रूप से अच्छी होती हैं। भूमि। कपास के लिए समतल भूमि अनुकूल रहती है। कैसी भूमि? समतल भूमि। भूमि के बाद में सस्ते श्रमिक। कपास की खेती में बोने, निराने व कपास चुनने के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। कपास के पौधों में जब फूल निकल कर बड़े होने लगते हैं तो उन्हें तुरंत चुन लेना आवश्यक होता है, अन्यथा फूल खराब होकर गिरने लगते हैं और इसका फल अधिकतर स्त्रियों द्वारा ही चुना जाता है। कपास की फसल की 3-4 बार चुनाई की होती है। इस प्रकार कपास की खेती में पर्याप्त श्रमिकों की आवश्यकता होती है, यानी श्रमिकों का विशेष मानवीय श्रम इसमें बहुत अधिक चाहिए। खाद।
कपास की फसल से मिट्टी शीघ्र कमज़ोर हो जाती है। यानी कपास की फसल जब बोते हैं तो शीघ्र ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम पड़ जाती है, तो मिट्टी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए इसको खाद देने की आवश्यकता होती है। इसलिए इसको कपास की खेती को खाद देने की आवश्यकता होती है। खाद के प्रयोग से इसकी पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। कपास की किस्में उसके धागे की मजबूती, सूक्ष्मता, रंग, चमक और मोटाई और प्रतिशतता पर निर्भर करती है। भारत में कपास की कई किस्में पैदा की जाती हैं। जिनमें बंगाल, अमेरिकन, बड़ूच, कंबोडिया, कोमिला व चेन्नई आदि प्रमुख है। कपास के रेशे की लंबाई के अनुसार भी 3 प्रमुख किस्में होती हैं। छोटे रेशे वाली किस्में, इसमें रेशे की लंबाई 25 मिलीमीटर से कम होती है। मध्यम रेशे वाली, इसमें रेशे की लंबाई 25 से 40 मिलीमीटर तक होती है। लंबे रेशे वाली फसल, इसमें रेशे की लंबाई 40 मिलीमीटर से अधिक होती है। उत्पादन क्षेत्र, भारत में करीब 108 हेक्टेयर, ये जो 16-17 के अनुसार है, 108 लाख हेक्टेयर भूमि पर कपास पैदा की जाती है तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन 513 किलोग्राम होने की संभावना है। किंतु कपास की खेती का यह क्षेत्र अत्यंत बिखरा हुआ है। कपास के उत्पादन की दृष्टि से दक्षिण की काली मिट्टी का प्रदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। देश के कुल उत्पादन की 2/3 कपास दक्षिण भारत से और शेष उत्तर भारत से प्राप्त होती है। देश के कुल उत्पादन की 2/3 होती है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश व तमिलनाडु प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। किसके? कपास के। चलिए गुजरात से शुरू करते हैं। गुजरात, यहाँ कपास अधिकतर वर्षा के सहारे पैदा की जाती है और मुख्यतः छोटे रेशे वाली होती है। तटीय भागों को छोड़कर यहाँ सर्वत्र ही कपास पैदा की जाती है, किंतु माही और नर्मदा नदियों के बीच सबसे अधिक कपास पैदा होती है। गुजरात के 8 जिले तो भारत के अग्रणी कपास उत्पादकों में से एक हैं। कौन से? गुजरात के 8 जिले। महाराष्ट्र, आजकल ये कपास उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। अकोला, अमरावती, यवतमाल, नागपुर, नांदेड़, अहमदनगर, वर्धा, जलगांव, सोलापुर जिले कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ अधिकतर छोटे रेशे वाली कपास उगाई जाती है। कहाँ? महाराष्ट्र में। पंजाब, यहाँ कपास अधिकतर सिंचाई की सहायता से पैदा की जाती है। इसकी यहाँ बुवाई मार्च से अगस्त तक और चुनाई जनवरी तक की जाती है। अमृतसर, फिरोजपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और बठिंडा यहाँ के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। यहाँ मुख्यतः अमेरिकन कपास पैदा की जाती है। कौन सी? अमेरिकन। हरियाणा, यहाँ रोहतक, सोनीपत, करनाल, गुड़गांव कपास उत्पादन में अग्रणी जिले हैं। यहाँ अधिकतर सिंचाई द्वारा कपास पैदा की जाती है। यहाँ कपास का प्रतिशत हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है, माने प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है कपास का वो सबसे अधिक है। कर्नाटक, भारत में कर्नाटक भी महत्वपूर्ण कपास उत्पादक राज्य है। यहाँ बोई गई भूमि के 13% भूभाग पर कपास बोई जाती है। देश के कुल कपास उत्पादन का लगभग 8% उत्पादन यहीं से प्राप्त होता है। यहाँ मुख्यतः देसी कपास पैदा होती है और इसकी खेती वर्षा आधारित होती है। शिमोगा, हासन, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, गुलबर्गा, वेल्लारी, धारवाड़ व रायचूर यहाँ के प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, यहाँ मुख्यतः मंगारी किस्म की कपास पैदा होती है जो वर्षा पर आधारित होती है। करनूल, कडप्पा, गुंटूर, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, महबूबनगर, आदिलाबाद, तेलंगाना और अनंतपुर यहाँ के प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं। राजस्थान, कपास की खेती में जल की कमी यहाँ की सबसे बड़ी कठिनाई है। सिंचाई के विस्तार के साथ यहाँ इसकी खेती का विस्तार हो रहा है। यहाँ कई किस्मों की कपास होती है। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, टोंक, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर यहाँ के प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं।
मध्य प्रदेश, यहाँ की काली मिट्टी का क्षेत्र कपास की खेती के लिए विशेष अनुकूल है, अतः यहाँ मालवा के पठार और नर्मदा ताप्ती नदियों की घाटियों में कपास की प्रधानता देखी जाती है। इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, रतलाम, मंदसौर, भोपाल में कपास अधिक पैदा होती है। चलिए अब आता है छत्तीसगढ़। नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ के रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, जसपुर, धमतरी जिले कपास उत्पादन हेतु प्रसिद्ध हैं। तमिलनाडु, यहाँ ग्रीष्म एवं शीत दोनों ऋतुओं में वर्षा होने से यहाँ कपास की 2 फसलें पैदा की जाती। कोयम्बतूर, सलेम, चिंगलपेट, दक्षिणी आर्काट, रामनाथपुरम, मदुरई, तिरुनेलवल्ली, तिरुचिरापल्ली व तंजूर यहाँ के प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं। एक और बचा है उत्पादन एवं व्यापार। भारत में विश्व के कुल कपास क्षेत्र के 23% भाग में कपास पैदा होती है, किंतु उत्पादन केवल 8.2% ही होता है। इसका मुख्य कारण यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन की कमी है। यहाँ प्रति हेक्टेयर कपास का औसत उत्पादन 513 किलोग्राम ही है, जबकि मिस्र में यह 560 किलोग्राम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में 520 किलोग्राम। आजकल भारत में लगभग 108 लाख हेक्टेयर भूमि में कपास बोई जाती है। यह उत्पादन 2016-17 में 326 लाख गांठ होने का अनुमान है और एक गांठ में जो है 176 किलोग्राम कपास आती है, रुई आती है। भारत में 1943 से अधिक सूती मिलें हैं। भारत में 1943 से भी अधिक, सन नहीं है ये मिलों की संख्या है। 1943 से भी अधिक सूती मिलें हैं, अतः यह कपास की घरेलू खपत उत्पादन से अधिक है। इसलिए भारत को लंबे रेशे की अच्छी किस्म की कपास का आयात करना पड़ता है। भारत अपने यहाँ रुई का आयात मुख्यतः मिस्र, सूडान व संयुक्त राज्य अमेरिका से करता है। भारत अपने यहाँ से छोटे रेशे की रुई का जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम, हॉलैंड व ऑस्ट्रेलिया आदि देशों को निर्यात भी करता है, जिसका वे ऊनी वस्तुओं में प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये कपास से संबंधित वीडियो था। धन्यवाद। अगले वीडियो में अगली फसल लूँगा जिसमें जूट या पटसन जो भी फसल है वो लूँगा मैं। धन्यवाद।